बेटा यहां पर इस सवाल में टोटल जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो 40 हैं। तो हम यहां पर मेंशन करेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ऑर्डर ऑफ एस कहलाएगा, 40 के बराबर है। आगे कहा जा रहा है 5 आर ग्रीन, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स ग्रीन बॉल्स हैं 5, नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं 15 और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स टोटल 40 बॉल्स हैं, जिनमें 5 रेड है 15, सॉरी 5 ग्रीन है 15 रेड है, इनको माइनस करेंगे तो 20 बच जाएंगी। तो सवाल में कहा गया है कि रिमेनिंग जो बॉल्स हैं वो ब्लैक है, तो 20 जो है वो हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं। पार्ट 1 में कहा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द बॉल इज ग्रीन। तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल। बेटा ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो ग्रीन बॉल की तादाद कितनी है? तो ग्रीन बॉल्स 5 है, तो ऑर्डर ऑफ ए 5 होगा। अब प्रोबेबिलिटी चाहिए इसकी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है ऑर्डर ऑफ ए अपॉन ऑर्डर ऑफ एस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/40, तो 1/8 आ गई। पार्ट नंबर 2 है द बॉल इज ब्लैक। तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। लेट बी be the event of getting a black ball। तो बेटा ब्लैक बॉल की तादाद लिखनी है यहां पर ऑर्डर ऑफ बी में, तो 20 ब्लैक बॉल्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ बी अपॉन ऑर्डर ऑफ एस। ऑर्डर ऑफ बी की जगह 20 आ गया, ऑर्डर ऑफ एस की जगह 40 आ गया, तो 1/2 आंसर आ गया। पार्ट 3 है द बॉल इज नॉट ग्रीन। बॉल ग्रीन नहीं है। लेट्स सी be the event of getting ग्रीन नहीं है बॉल, तो फिर क्या होगी? रेड होगी या ब्लैक होगी? गेटिंग रेड और ब्लैक बॉल। अब बेटा हमें यहाँ तादाद लिखनी है ग्रीन और सॉरी रेड और ब्लैक की। तो रेड बॉल्स है हमारे पास 15, ब्लैक बॉल्स है हमारे पास 20, तो ऑर्डर ऑफ सी होगा 35। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आएगी ऑर्डर ऑफ सी अपॉन ऑर्डर ऑफ एस।
35/40, तो 5 7 35, 5 8 40, तो ये आंसर्स आ गए हमारे पास। From a well shuffled deck of cards, find the probability of। तो आपको पहले तो ये याद करना है कि कितने प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। जिनको ताश के पत्ते नहीं खेलने आते उनको याद करना पड़ेगा कि भाई टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जो कि दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। 26 रेड कार्ड्स में 13 डायमंड है, 13 हार्ट है। 26 ब्लैक के अंदर 13 स्पेड है और 13 क्लब है। अब बेटा डायमंड में एक एस होता है, एक किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है और बाकी नंबर कार्ड्स हैं जो कि 2 3 4 5 6, मतलब 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड्स होते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हार्ट में भी ऐसे ही होता है, एक एस होता है, एक किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है। बाकी नंबर कार्ड्स हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्पेड में भी ऐसा ही है, एक एस है, एक किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर कार्ड्स मौजूद है। बेटा किंग, क्वीन और जैक, इनको फेस कार्ड्स कहा जाता है, क्योंकि किंग क्वीन जैक, अगर इन कार्ड्स को देखें तो इन पर किंग की, क्वीन की और जैक की शक्ल बनी होती है। तो टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं। तो कहीं सवाल में फेस कार्ड्स की बात आएगी तो फेस कार्ड किंग, क्वीन और जैक को कहा जाता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। सवाल था अ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, find the probability of getting a king। let S be the sample space, S हम sample space को कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं, इसलिए ऑर्डर ऑफ S होगा 52। पार्ट 1 में कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हमने यहां लिख दिया भाई लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ किंग। बेटा ऑर्डर ऑफ ए जो है वो किंग की तादाद को बताएगा। तो कितने किंग है टोटल, 4 किंग है। हर उसमें एक किंग है तो टोटल 4 किंग है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है ऑर्डर ऑफ ए अपॉन ऑर्डर ऑफ एस। तो ये आ जाएगा 4/52, जो कि आ जाएगा 1/30।
तो पहले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरे पार्ट पे जाएंगे। दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है गेटिंग अ क्लब। तो हम यहां पर लेट बी be the event of getting a club। बेटा क्लब कितने हैं टोटल? 13 है। ऑर्डर ऑफ बी हो जाएगा 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी 13/52। तो यह आ गया 13/52, 1/4 आ जाएगा। पार्ट 3 है गेटिंग a face card। So let C be the event of getting a face card। तो फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ जाएगी 12/52। तो 3/13 आ गया। तो ये आंसर आ गया सवाल का। क्वेश्चन नंबर 9 खामोश हो जाए सब। The king, queen and jack of clubs are removed from a deck of 52 playing cards। कह रहे हैं कि किंग, क्वीन और जैक को रिमूव किया जा रहा है किसके? क्लब्स के। लेट एस बी द सैंपल स्पेस। बेटा खामोश हो जाए सब। बेटा टोटल जो प्लेइंग कार्ड्स हैं वो 52 है। सवाल में एक बात बताई गई है कि किंग, क्वीन और जैक निकालने हैं कार्ड्स में से। किसके? किंग, क्वीन और जैक क्लब के। क्लब में एक किंग होता है, एक क्वीन होती है और एक जैक होता है। तो कह रहे हैं कि टोटल 52 कार्ड्स हैं, लेकिन उनमें से 3 कार्ड्स निकालने हैं। तो ऑर्डर ऑफ एस यहां पर हो जाएगा 52 - 3 49 आ जाएगा, क्योंकि सवाल में बता दिया है कि किंग, क्वीन और जैक निकालने क्लब्स के। अब बेटा पार्ट 1 है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट। हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? लेट ए बी द event of getting a heart। बेटा हार्ट कितने होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में? 13 हार्ट होते हैं भाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑर्डर ऑफ ए अपॉन ऑर्डर ऑफ एस है। ये आ जाएगा 13/49। नंबर 2,
अ क्वीन, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ क्वीन। बेटा कितनी क्वीन होती है टोटल? 4 होती है, लेकिन एक निकाल दी है, क्योंकि सवाल में बताया गया है कि क्वीन निकालनी है क्लब्स की। तो टोटल 4 होती है, एक निकाल दी है, बची कितनी क्वीन थी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगी ऑर्डर ऑफ बी अपॉन ऑर्डर ऑफ एस। ऑर्डर ऑफ बी की जगह 3 आ गया, ऑर्डर ऑफ एस की जगह 49 आ गया। पार्ट 3 है, कहा जा रहा है अब क्लब, क्लब आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ क्लब। बेटा टोटल क्लब्स कितने होते हैं? 13 होते हैं। 3 निकाल दिए, क्योंकि सवाल के शुरू में कहा गया एक क्वीन और एक जैक निकालनी है क्लब की, तो 10 रह जाएंगे भाई क्लब। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ऑर्डर ऑफ सी अपॉन ऑर्डर ऑफ एस बन जाएगा, तो 10 अपॉन 49। आखिरी पार्ट कह रहे हैं नंबर 9 ऑफ रेड कलर। लेट डी be the event of getting a red card of number 9। बेटा 9 नंबर के रेड कार्ड चाहिए। तो बेटा 9 नंबर के रेड कार्ड्स कितने हैं? 2 होंगे। अगर आप उस टेबल को देख लें तो नंबर 9 के 2 कार्ड्स होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ऑर्डर ऑफ डी अपॉन ऑर्डर ऑफ एस होगा। तो 2 अपॉन 49 आ जाएगा। बेटा नंबर 9 वाले कितने कार्ड्स हैं रेड में, ये पूछ रहे हैं। पीछे आ जाते हैं 1 मिनट के लिए। रेड कलर के नंबर 9 के कितने कार्ड्स हैं? 11, 11, 2 कार्ड्स है टोटल रेड कलर में। तो नंबर 9 ऑफ रेड कलर 2 है, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 2 अपॉन 49 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, if one card is selected at random from a deck of 52 playing cards, एक कार्ड सेलेक्ट किया जा रहा है 52 playing cards में से, what is the probability that the card is club और a face और both? क्लब निकालना है, फेस कार्ड निकालना है और बोथ निकालना है। बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन निकालना है। बोथ लिखा हो, एंड लिखा हो, इंटरसेक्शन निकालना है, इसका मतलब है। तो हम यहां पर लेट एस बी द सैंपल स्पेस। बेटा टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स है, तो एस ऑर्डर ऑफ एस 52 ही होगा। यहाँ इस सवाल में किसी कार्ड को निकालने की बात नहीं हो रही, तो माइनस कुछ नहीं होगा। हम पहले निकालेंगे क्लब की प्रोबेबिलिटी।
Let A be the event of getting a club. तो बेटा क्लब की तादाद कितनी होती है? 13. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑर्डर ऑफ ए अपॉन ऑर्डर ऑफ एस है. 13/52 1/4 आ गया. फिर उसके बाद फेस कार्ड्स. लेट बी be the event of getting a face card. तो फेस कार्ड कितने होते हैं बेटा? 12 होते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई 12/52. तो 3/13 आ गया. बेटा उसके बाद हम निकालेंगे इंटरसेक्शन दोनों का. बोथ का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलती है? दोनों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करा के. बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 3/13. तो 3/52 आ जाएगा ये. बेटा निकालनी किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? कह रहे हैं कि क्लब और फेस कार्ड, क्लब और फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है या दोनों? बोथ का मतलब ये है कि क्लब और फेस कार्ड ही है. और का मतलब होता है ऐड कराना या यूनियन निकालना. तो हमें यूनियन निकालना है इन दोनों का. तो यूनियन का फॉर्मूला है जो याद करना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. यहां आएगा 1/4 प्लस 3/13 माइनस 3/52. इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा. 12 एलसीएम आएगा, 52 एलसीएम आएगा. 4 को 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 52 आएगा. 13 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 52 आएगा. तो ये आ गया 25 माइनस 3 22/52. तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 11/26. तो ये आंसर आएगा. अच्छा इंटरसेक्शन से माइनस इसलिए कराते हैं क्योंकि बेटा पहली जो प्रोबेबिलिटी है वो क्लब की है. क्लब के अंदर एक किंग, एक क्वीन और एक जैक है. बात को मेरी जरा समझिएगा. मतलब क्लब के अंदर 3 फेस कार्ड्स है. सही है. क्लब के अंदर 3 फेस कार्ड्स है और ये जो 12 फेस कार्ड्स लिखे हुए हैं इनके अंदर एक किंग है क्लब का, एक क्वीन है क्लब की और एक जैक है क्लब का. तो दोनों के अंदर 3 कार्ड्स कॉमन है. कैसे 3 कार्ड्स कॉमन है? ये बेटा क्लब के अंदर 3 फेस कार्ड्स होते हैं, 3 क्वीन और जैक, और 12 फेस कार्ड्स हैं. तो 12 जो फेस कार्ड्स हैं उनके अंदर 3
कॉमन होने की वजह से इंटरसेक्शन निकाला जाता है और इंटरसेक्शन निकलता है इसी फॉर्मूले से। अगर कुछ कॉमन नहीं होता तो इंटरसेक्शन नहीं निकलता। One red and the other green are rolled simultaneously. The number of dots on the top are added. Find the probability of getting a sum of 8, 10 or 12. दो डाइस को रोल किया जा रहा है, कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डाइस जो लूडो में आप खेलते हैं भाई, उसकी बात हो रही है बेटा। अगर एक डाइस की बात करें तो एक डाइस को अगर रोल करते हैं तो आंसर आता है 1 2 3 4 5 6, 6 आंसर आते हैं। ठीक है भाई, जो कि आपके डाई में ये लिखना नहीं है। इस तरीके के भाई निशान होते हैं। तो एक डाइस को अगर हम रोल करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आते हैं। अब कह रहे हैं कि दो डाइस को रोल करना है, तो दो डाइस को रोल करेंगे तो कितने आंसर्स आएंगे? एक को रोल करते हैं तो 6 आंसर्स आते हैं, दो को रोल करेंगे तो 36 आंसर्स आएंगे। अब वो 36 आंसर्स क्या होंगे जरा उस पर बात करते हैं। सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस का मतलब है ऑल पॉसिबल आउटकम्स का सेट बनाते हैं कि क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं दो डाइस को रोल करने पर। लेट एस बी द सैंपल स्पेस। तो एस हम सेट बनाएंगे, इसके बिना ये सवाल हो नहीं पाएगा बेटा। मैंने दोनों डाइस को रोल किया, मेरे पास हो सकता है कि दोनों डाइस में बना जाए। हो सकता है कि पहले पे 1 आए दूसरे पे 2 आ जाए, हो सकता है कि पहले पे 1 आए दूसरे पे 3 आ जाए, और हो सकता है कि पहले पे 1 आए दूसरे पे 4 आ जाए, 1 आए 5 आ जाए, या 1 आए पहले पे दूसरे पे 6 आ जाए। तो 6 आंसर तो ये हो गए। हो सकता है पहले डाई पे 2 आए दूसरे पे 1 आए, फिर दूसरे पे 2 आ जाए, दूसरे पर 3 आ जाए, दूसरे डाई पर 4 आ जाए, 5 आ जाए, या 6 आ जाए। इसी तरह हो सकता है कि भाई पहले पे 3 आए, दूसरे पे 1 आए, दूसरे पे 2 आए, या 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए। या हो सकता है कि पहले डाई पे 4 आए दूसरे पे 1 2 3 4 5 और 6, या फिर हो सकता है पहले डाई पे 5 आए दूसरे पे 1 आए, या 2 आए, 3 4 5 और 6, या फिर हो सकता है पहले डाई पे 6 आए दूसरे पे 1 आए। ऐसे हमारे पास 6 और आंसर्स आ सकते हैं। तो टोटल 36 आंसर्स आ गए। तो ऑर्डर ऑफ एस आ गया 36 यहाँ पे। तो सबसे पहले काम तो हमें ये बनाना है, इसके बिना हम आंसर नहीं बना सकते। अब क्या करना है? पार्ट 1। पार्ट 1 में कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8। हम यहां पर लिख देते हैं भाई लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग
गेटिंग अ सम ऑफ 8। अब बेटा हमें ऐसे सेट बनाना है, मतलब हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिनका सम 8 हो। तो हमें ऐसे नंबर्स निकालने हैं यहाँ से जिनका सम 8 आ रहा हो। ऐसी वैल्यूज बेटा अगर 1+1 करूं तो सम 2 आएगा। तो हमें ऐसी वैल्यूज चाहिए जिनका सम 8 आ रहा हो। 2 और 6 का सम 8 आएगा। तो मैंने यहां 2,6 लिख दिया। अगली वैल्यू है 5, 3 या 3, 5। पहले 3, 5 है तो मैंने 3,5 लिख दिया। फिर अगली वैल्यू है 4,4। फोर कॉमा फोर के बाद 5, 3 और फिर 6, 2। तो कितनी ऐसी वैल्यूज है जिनका सम 8 आ रहा है? 5 ऐसी वैल्यूज है अगर आप इनको काउंट करें। तो ऑर्डर ऑफ ए आ जाएगा 5। प्रोबेबिलिटी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ऑर्डर ऑफ एस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 5/36। तो सिंपल ऐसी वैल्यूज चाहिए थी जिनका सम 8 है। पार्ट 2 आप कर लें और 3 भी आप कर लें जल्दी से। In a single throw fair dice, find the probability. Sorry, in a single throw of two fair dice नहीं लेगा. Find the probability that the product of the numbers on the dice is between 2 and 10 both inclusive. Part 1 करते हैं भाई. Let A be the event of getting a product from 2 to 10. बेटा हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट 2 से लेकर 10 तक हो। तो पहले ऐड करा रहे थे दोनों को, अब मल्टीप्लाई कराना है। तो पहला पॉइंट है 1,1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आएगा। तो हमें प्रोडक्ट चाहिए 2, तो 1,1 नहीं आएगा। 1,2 है, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आएगा। 1,3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 आएगा। तो जो प्रोडक्ट है वो 10 तक आना चाहिए 2 से लेकर। 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 3 का 6, 2 4 का 8, 2 5 का 10, 2 6 का 12 है। 12 क्या है? 10 से बड़ा आ गया, नहीं लिखेंगे। अब आ जाएंगे 3 पे। 3,1, 3 1 का 3, 3 2 का 6, 3 3 का 9, 3 4 का 12, 3 5 का 15, 3 6 का 18 नहीं लेंगे। 4 1 का 4, 4 2 का 8, 4 3 का 12 होता है, इसके आगे नहीं लेंगे। 5 1 का 5, 5 2 का 10, 5 3 का 15 होता है। 6 1 का 6, 6 2 का 12। तो हमें ऐसी वैल्यूज लेनी थी जिनका प्रोडक्ट 2 से 10 तक हो। हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए आ गया। कितनी वैल्यूज है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 वैल्यूज है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी भाई 18/36।
18/36 का मतलब है 1/2 आ जाएगा। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट करना है। लेट बी द इवेंट ऑफ getting a product divisible by 5। तो डिविजिबल बाय 5 का मतलब है 5 के टेबल में आने वाले, तो हमें ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं जो 5 के टेबल में आ रहे हो जिनका प्रोडक्ट। तो बेटा ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिनमें 5 आ रहा है, 5 वाले सारे पॉइंट्स 1,5 2,5 3,5 4,5 तो 5 वाले जितने भी हैं उन सबको 5 के टेबल में आएंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा, और 6 5 जा। तो डिविजिबल बाय 5 का मतलब है 5 के टेबल में आने वाले जितने नंबर हैं वो चाहिए, जिनका प्रीवियस 5 के टेबल में आ रहा है। तो सारे वो एक ही जिनमें 5 आ रहा था। ये कर ले आप पार्ट 2 का। तो टोटल 11 वैल्यूज आएंगी इसमें। तो 11/36 आएगा इसका आंसर। हाँ हाँ मैं कर देता हूँ। In a three-child family, खामोश है। In a three-child family, by using tree diagram, find the probability of having 3 boys, exactly 2 boys, at least 1 girl। ट्री डायग्राम बनानी है पहले। अब ट्री डायग्राम कैसे बनेगी इसकी? तो बेटा ट्री डायग्राम का मतलब है कि ब्रांचेस बनेंगी। बेटा फर्स्ट चाइल्ड की क्या पॉसिबिलिटी है? या तो बॉय होगा या गर्ल होगी। हमें पॉसिबल रिजल्ट्स बताने हैं। फर्स्ट चाइल्ड या तो बॉय होगा या गर्ल होगी। उसके बाद अगर फर्स्ट चाइल्ड बॉय है तो सेकंड चाइल्ड भी या तो बॉय होगा या गर्ल। अगर सेकंड चाइल्ड बॉय है तो थर्ड चाइल्ड या तो बॉय है या गर्ल है। तो बेटा हर
एक रिजल्ट के लिए दो ऑप्शन है। इसी तरह अगर फर्स्ट चाइल्ड बॉय है, सेकेंड चाइल्ड गर्ल है, तो थर्ड चाइल्ड या तो बॉय है या गर्ल है। अगर फर्स्ट चाइल्ड गर्ल है तो सेकेंड चाइल्ड या तो बॉय या गर्ल है। इसी तरह बॉय के लिए दो यहां पर ऑप्शन है, या तो बॉय या गर्ल है। और यहां आ जाए तो यहां पर भी दो ऑप्शन है, या तो बॉय है या गर्ल है। तो पॉसिबल टोटल आंसर्स बताने हमें ट्री डायग्राम से। अब बेटा हमारे पास जो पॉसिबल रिजल्ट है वो हमें लिखने हैं। पहला पॉसिबल रिजल्ट है कि पहला चाइल्ड भी बॉय, दूसरा भी बॉय और तीसरा भी बॉय, तो तीनों बॉय आ जाए, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है पहला बॉय, दूसरा बॉय, तीसरी गर्ल, तो बॉय बॉय गर्ल आ जाएगा। इसके बाद पहला बॉय, दूसरा, दूसरी गर्ल और तीसरा भी बॉय, तो बॉय गर्ल बॉय। पहला बॉय, दूसरी गर्ल है, तीसरी भी अगर गर्ल है तो बॉय गर्ल और गर्ल। इसी तरह बेटा फर्स्ट चाइल्ड गर्ल है, सेकंड बॉय है, थर्ड बॉय है, तो हम लिखेंगे गर्ल बॉय बॉय। बेटा फर्स्ट चाइल्ड गर्ल है, सेकंड बॉय है और थर्ड अगर गर्ल है तो हम लिखेंगे गर्ल बॉय गर्ल। फिर आ जाएगा गर्ल गर्ल बॉय, या तीसरा रिजल्ट होगा कि तीनों के तीनों गर्ल। तो हमारे पास टोटल जो आंसर्स है या टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स है वो 8 है। 8 हमारे पास पॉसिबिलिटीज बन रही है। लेट एस बी द सैंपल स्पेस। तो बेटा हम सेट एस में ये सारी वैल्यूज लिख देंगे कि या तो तीनों बॉय हो, या दो बॉय हो एक गर्ल हो, या पहला बॉय हो दूसरी गर्ल तीसरा बॉय, या बॉय गर्ल और गर्ल, या एक गर्ल हो दोनों बॉय हो। ये सारे के सारे रिजल्ट्स हम यहां पर लिख देंगे, गर्ल बॉय गर्ल। तो टोटल मेरे पास जो आंसर्स आ रहे हैं वो 8 है। 8 पॉसिबिलिटी है। नंबर 1, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 3 बॉयज। अब बेटा हमें ये देखना है कि 3 बॉयज कितनी जगहों पर मौजूद है इस सेट में। सिर्फ एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां तीनों बॉयज हैं, तो इसका मतलब है कि सेट ए में एक ही वैल्यू आएगी, ऑर्डर ऑफ ए 1 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/8 आएगी। दूसरा पार्ट, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग exactly 2 बॉयज। बेटा एक ऐसा सेट लिखना है जिसमें सिर्फ 2 बॉयज हो
और तीसरी गर्ल हो, मतलब दो बॉयज हो और एक गर्ल हो। तो हमें इस सेट में देखना है कि दो बॉयज और एक गर्ल वाली कितनी वैल्यूज है। दो बॉय एक गर्ल, ये भी दो बॉय एक गर्ल है, और ये भी दो बॉय और एक गर्ल है। तो तीन ऐसी वैल्यूज है जिनमें दो बॉय और एक गर्ल मौजूद है। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ बी आ गया 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ऑर्डर ऑफ बी अपॉन ऑर्डर ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई 3/8। आखिरी पार्ट है इसका, एटलीस्ट वन गर्ल event of getting at least one girl। अब बेटा एटलीस्ट वन गर्ल, कम से कम एक गर्ल हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो एटलीस्ट वन गर्ल का मतलब है कि कम से कम एक गर्ल हो और एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो मतलब एक गर्ल या एक से ज्यादा गर्ल्स वाली वैल्यूज चाहिए सारी। तो बेटा पहली वैल्यू में एक गर्ल है, दूसरे में एक गर्ल है, तीसरे में दो गर्ल्स है, इसमें भी एक गर्ल है, इसमें दो गर्ल्स है। एटलीस्ट वन का मतलब है एक या एक से ज्यादा गर्ल्स हो, एक गर्ल्स हो, एक गर्ल हो, दो गर्ल्स हो या तीन हो। तो कितनी ऐसी वैल्यू है? सात ऐसी वैल्यू है जिनमें एटलीस्ट वन गर्ल हो। तो सात ऐसी वैल्यूज हैं जिनमें एटलीस्ट वन गर्ल है। तो ऑर्डर ऑफ सी होगा 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगी 7/8। बेटा a natural number is chosen out of first 35 natural numbers। नेचुरल नंबर्स हैं टोटल 35। तो हम यहां लेट एस बी द let S be the sample space। बेटा S फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर्स का सेट है, मतलब 1 2 3 1 2 3 4 5 कहां तक जा रहे हैं भाई? 35 तक जा रहे हैं। तो बेटा ऑर्डर ऑफ एस क्या होगा? 35 होगा। बहुत प्यारी बात कर दी। आगे कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और 9। और आ गया बीच में भाई, और का मतलब है यूनियन निकालना है। 8 के टेबल में आने वाले नंबर्स की अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 9 के टेबल में आने वाले नंबर्स की अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसके बाद यूनियन निकालना है। लेट ए बी द event of
getting a number divisible by 8। 1 से लेकर 35 तक ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 8 के टेबल में आते हैं। आसान तरीका, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 जो कि बड़ा हो गया 35 से। तो 8 के टेबल में आने वाले नंबर्स 35 से छोटे हमने ये लिख लिए। तो बेटा ये कितने नंबर्स हैं? 4 नंबर्स हैं टोटल, 1 2 3 4। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ ए अपॉन ऑर्डर ऑफ एस। तो ये आ गया भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 35। उसके बाद लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग a number divisible by 9। 9 के टेबल में आने वाले नंबर्स लिखने हैं हम। तो सेट बी लिख दिया भाई, 9 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36 होता है, बड़ा हो गया नंबर। तो बेटा ऑर्डर ऑफ ए, सॉरी ऑर्डर ऑफ बी आ गया 3। 3 ऐसी वैल्यूज हैं जो कि 9 के टेबल में आ रही हैं। बेटा यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑर्डर ऑफ बी अपॉन ऑर्डर ऑफ एस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी 3 अपॉन 35। बेटा हमें इन दोनों का यूनियन निकालना है। अब जरा एक बात को गौर से समझिएगा। बेटा सेट ए को देखें और सेट बी को देखें, क्या दोनों में कुछ कॉमन है? दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हम एक बात लिखते हैं भाई, सिंस A intersection B is equals to null set, therefore A and B are mutually exclusive sets या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कह देते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है कि दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक ना हो, क्योंकि इन दोनों सेट में कुछ कॉमन नहीं है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम नहीं निकाल सकते, 0 होगी। हमें दोनों का यूनियन निकालना है, सवाल में ये कहा गया है। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह आएगा 4 अपॉन 35, बी की जगह 3 अपॉन 35, इंटरसेक्शन बी की जगह आएगा 0। तो 7 अपॉन 35, 1 अपॉन 5 आंसर आ गया। तो मैंने वहां बताया था इंटरसेक्शन में कि वहां फेस कार्ड सेम थे तो इंटरसेक्शन निकला था। यहाँ सेम नहीं है इसीलिए इंटरसेक्शन नहीं निकलेगा। आप एक और सवाल कर सकते हैं घर से, क्वेश्चन नंबर 15। एक दो तीन चार 5 सवाल रह गए।
इंशाल्लाह।